हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, जिस तरह दूध उपयोगी है पर एक ही दिन के लिए दूसरे दिन वह ख़राब हो जाता है, और उसी दूध में जब हम 2 बूंद छाछ डाल देते हैं तो वो दही बन जाता है, जो कि अगले 2 दिन और चलता है। फिर इस दही का मंथन करने पर मक्खन निकल आता है, जो अगले 3-4 दिन फिर चलता है, और उसी मक्खन को पिघलाकर घी बनता है, जो कि कभी ख़राब नहीं होता है। इसी तरह एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध के अंदर कभी न ख़राब होने वाला घी छुपा होता है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा हुआ है। इसमें कुछ सकारात्मक विचार डालिए और अपने आप को मथो, यानी कि चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ, और फिर देखना आप कभी न हार मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बनकर उभर कर आएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने तरीक़ों को बदलना, पर अपने इरादों को कभी मत बदलना। जब हमारा किसी चीज़ पर दृढ़ संकल्प होता है, हमारे इरादे मजबूत होते हैं, तभी हम कामयाबी की तरफ बढ़ पाते हैं। हमारी ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है ये हमें नहीं मालूम, और पिछले पन्नों को हम पढ़ तो सकते हैं पर उन्हें बदल नहीं सकते। बस इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। कल क्या होने वाला है ये हमें नहीं मालूम, और जो कल हो चुका है उसे हम देख तो सकते हैं, हमने उसे जिया भी है, पर हम उसे बदल नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो लोगों की नहीं सुननी है, हमें सिर्फ़ अपने मन की सुननी है। क्योंकि जब हम लोगों की सुनते हैं तो 10 में से 2 लोग कहेंगे कि हाँ ये काम आप करो या कर सकते हो, पर 8 लोग यही कहेंगे कि नहीं, इस काम में बहुत रिस्क है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। तो वो हमारे हौसलों को गिराने वाले होते हैं, वो हमारे हौसलों को पस्त कर देंगे। इसलिए सिर्फ़ अपने मन की सुनें, जो हमारा मन कहता है वही हमें करना चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम सपने देखने का दम रखते हैं तो उन्हें पूरा करने का हौसला भी हमारे ही अंदर है। अगर हम चाहेंगे तो हम अपने बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो मेन चीज़ ये है कि हमें या हम लोगों को नकारात्मक लोगों से बचकर रहना चाहिए। क्योंकि नकारात्मक लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे जीवन में जो हमारे अंदर की ताकत है उसे महसूस ही नहीं होने देंगे। जिस तरह सूर्य निकलता है और हमारे संसार के अंधेरे को ख़त्म कर देता है, उसी प्रकार जब हमारे मन में एक आशा की किरण आती है तो वो आशा की किरण हमारे जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। अगर हमारे जीवन पर या हमारे हालातों पर हमारी अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाले या नकारात्मक लोगों का हम पर कोई असर नहीं होगा। वो लोग कितना भी चाहें पर हमारा जो सकारात्मक विचार है उसे हटा नहीं सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, बस इन्हीं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और देखिए, सुबह का खाना बन रहा है, तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और सब्ज़ी और चावल बनाने के बाद फिर मैं बाहर का काम करती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। उसके बाद बाहर का साफ़ सफाई और सब करती हूँ, और फिर जब सब खाना मांगते हैं, मतलब जब खाने वाले आ जाते हैं, तब फिर गरम गरम रोटियाँ सेकती हूँ। देखिए, अचानक फ़ोन आ गया तो जल्दी निकलना था इनको, तो मुझे पहले ही रोटी सेकनी पड़ी। अब मैं साफ़ सफाई का काम बाद में करूँगी।
तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटी सेक के इन लोगों को सबको खिला दूँगी। जब घर के लोग खा लेते हैं उसके बाद हम एक्स्ट्रा काम जो भी करें तो हमें टेंशन नहीं होती कि अभी कोई खाना मांगेगा या कुछ मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि कभी किसी को जल्दी होती है या कुछ है, हम अपने काम में लगे हैं तो फिर वहाँ मतलब लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो जाता है, चिल्प होने लगती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि सब्ज़ी चावल बना के रख दिया, आटा लगा दिया, जैसे जिसने मांगा पहले खिला दिया। उसके बाद हम फिर हाउसवाइफ हैं, सारा दिन हमारा ही है, जैसे चाहे वैसे काम करते रहें। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं, खाना वाना खिलाने के बाद आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो क्योंकि इस टाइम आंधी और पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले आंधी आ जाती है उसके बाद बारिश होती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, धूल मिट्टी तो सब आ ही जाती है। सब चीज़ चाहे जितनी साफ़ सुथरी हो पर उसके ऊपर धूल आ जाती है, तो फिर वो अच्छे से झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और घर में अगर हैंड फ्री और चार्जर वगैरह अगर फैले रहते हैं तो वो और दिक्कत करते हैं। एक तो उनके टूटने का डर रहता है और दूसरी कि फैली हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए अच्छे से उनको केयरफुली रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कल रात काफ़ी बारिश भी हुई है और आंधी भी आई थी, तो इसके लिए मतलब घर काफ़ी गंदा हो गया। और आगे का कमरा है तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। और गर्मी के दिन है तो बिना गेट खोले चैन भी नहीं पड़ता है, तो लाइट रहे या ना रहे खुली हवा की बात ही अलग रहती है और हवा भी आती है। पर जब आंधी आती है तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो अलग से स्पेशल सफाइयाँ करनी पड़ जाती है। और सफाई का क्या है, धूल तो वैसे तो हमेशा ही आती रहती है, जब भी तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं तो जितनी धूल मिट्टी होती है रोड पर तो वो सब ऊपर को ही भागती है, तो ऊपर के रूम ज़्यादा ही मतलब जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है मेरी। और ये देखिए आंधी का असर साफ दिख रहा है, जबकि रात में मैं जब एक बार झाड़ू लगा चुकी थी आंधी आने के बाद, पर आगे आगे लगाई थी, कितनी तो सारी धूल मिट्टी है। और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम के साइड, तो जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा बैठना उठना होता है। तो यहाँ के मतलब ज़्यादा वैसे तो कोई लोग है नहीं, हम माँ ही बेटे बैठते हैं, पर इधर ही बैठना उठना ज़्यादा होता है, तो इसलिए जल्दी 3-4 दिन में ही बेडशीट निकाल देती हूँ। और फिर जल्दी जल्दी जो आंधी आ रही है तो और अच्छा नहीं लगता है। और देखिए रेडीमेड पिलो को कितने अच्छे से मैंने फिट करके चढ़ा रखा है कि कोई मतलब बच्चे चाहे जितना फेंके खेले कूदे जो भी करे, पर मेरी बेडशीट पिलो कवर इधर से उधर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल फिट बनाती हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और इनकी फ़िटिंग जब अच्छी होती है तभी पिलो अच्छी लगती है और लगाने में भी अच्छी होती है। जो लोग ऐसे ही ढीले ढाले चढ़ा देते हैं तो लगाने में पिलो कहीं और कवर कहीं वो इधर उधर भागते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं हमेशा बिल्कुल फिट जैसे ही मैं बेडशीट लाती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं अपनी पिलो के हिसाब से उन्हें बिल्कुल एकदम टाइट फिटिंग जिसे कहेंगे अच्छे से फिट कर देती हूँ। तो मुझे वो पिलो बहुत अच्छी लगती हैं, जो बिल्कुल पिलो में जो वो कवर बहुत अच्छे लगते हैं, जो कवर पिलो में एकदम फिट बैठते हैं। क्यों कभी कभी ये होता है ना, वैसे तो मेरा बेटा इतना शैतान नहीं है, छोटे से भी नहीं था, पर कभी कभी ये हो जाता है पिलो इधर उधर डाल दी जाती है तो वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो वो काम नहीं होता है मेरा बेड बिस्तर सोफ़ा वगैरह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और एक बार मैं इतने अच्छे से इन्हें बिछा देती हूँ और लगा देती हूँ कि बार बार ये काम ना करना पड़े। और पूरा दिन बेड हो या सोफ़ा हो अच्छे से मतलब बच्चों के बैठने के बाद भी वो अच्छे से मतलब सेट रहे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो उस दिन ये सारी अपनी जो DIY लगे हैं मेरे, तो इनमें भी कपड़ा मार देती हूँ।
और डेली डेली तो इनको साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है, पर 2-4 दिन में इस तरह जब बेडशीट वगैरह निकालो तो फिर वॉल की सफाई और डेकोर की सफाई ये थोड़ा थोड़ा सब जगह हाथ मारते रहना चाहिए। और यहाँ पर जब बट्टी पी जाती है तो फिर कप में कभी कभी निशान रह जाते हैं, तो उसे ही मैं पानी डाल के पूरा बेड साफ़ कर रही हूँ। मतलब थोड़ा सा पानी डाला है, पूरा साफ़ कर दिया है। और अब जा रही हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने से सफाई समझ में नहीं आ रही है। आंधी और पानी इतना ज़्यादा था कि आंगन बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ धुलाई करने। और यहाँ पर अब पूरे आंगन की और गैलरी की अच्छे से धुलाई कर दूँगी, उसके बाद पोछा लगा दूँगी तो घर मेरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और पोछा तो मैं दोनों टाइम लगाती हूँ ताकि नंगे पैर जब चलो तो गंदा ना लगे। मुझे पैर में मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है और चप्पल पहनना भी जल्दी नहीं पसंद करती हूँ मैं। मतलब सर्दी में करती हूँ, गर्मी में नहीं। नंगे पैर चलना मुझे बहुत पसंद है, पर घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, पैर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब हम साफ़ रखते हैं तो हमारे बच्चों को भी वही आदत पड़ी रहती है साफ़ सफाई की। ज़रा सा भी गंदा हुआ तो बेटा मेरा तुरंत बोलता है, मम्मी आज यहाँ किस किस हो रहा है, ढंग से झाड़ू नहीं लगाई है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।